रोटी की आत्मकथा। मेरा नाम रोटी है। मैं हर घर में बनती हूँ और सभी के जीवन का अभिन्न हिस्सा हूँ। मुझे देखकर ही लोगों की भूख बढ़ जाती है और जब लोग मुझे खाते हैं तो उनकी थकान दूर हो जाती है। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ, कैसे मैं खेतों से होते हुए चूल्हे तक पहुंची और फिर थाली में परोसी गई। मेरा जन्म खेतों में होता है, जहां गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूलती हैं। किसान बड़ी मेहनत से मेरे लिए खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और मुझे पानी देते हैं। सूरज की रोशनी और मिट्टी के पोषण से मैं धीरे धीरे बढ़ती हूँ और हरी भरी पौधों में बदल जाती हूँ। कुछ महीनों में मेरी बालियां सुनहरी हो जाती हैं। तब किसान उन्हें काटकर अपने घर लाते हैं। कटाई के बाद मुझे अनाज के रूप में कोठियों में भरा जाता है और फिर चक्की में भेजा जाता है। वहां मेरी बालियों से दाने अलग किए जाते हैं और बड़े बड़े पिसाई वाले पत्थरों से पीसकर आटा बनाया जाता है। अब मैं गेहूं से आटे का रूप ले चुकी हूं और घर घर पहुंचने के लिए तैयार हूं। जब मुझे दुकानों पर रखा जाता है तब लोग मुझे खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। घर में आकर मैं रसोई में पहुंचती हूँ, जहां मुझे पानी और गूंथने वाली माँ के हाथों से नया रूप मिलता है। माँ मुझे बड़े प्यार से गूंथती है और नरम लोई बनाती है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मुझे गोल बेलन से बेलकर रोटी का आकार दिया जाता है। इसके बाद मेरा असली रूप बनता है, जब मुझे तवे पर सेंका जाता है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, और अंत में जब मुझे आंच पर फुलाया जाता है तो मैं गोल और मुलायम बन जाती हूँ। मेरी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, जिससे सभी का मन खुश हो जाता है। थाली में परोसी गई रोटी जब मैं थाली में रखी जाती हूँ तब सब मुझे बड़े चाव से देखते हैं। मुझ पर घी लगाया जाता है, जिससे मेरी महक और भी बढ़ जाती है। कोई मुझे दाल के साथ खाता है, कोई सब्जी के साथ, और कुछ लोग मुझे गुड़ या अचार के साथ भी पसंद करते हैं। बच्चों को मुझसे ऊर्जा मिलती है और बड़ों को संतोष। लेकिन मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू है। कुछ घरों में लोग मेरा अपमान करते हैं। कभी कभी मुझे आधा जला छोड़ दिया जाता है, कभी लोग मुझे थाली में फेंक देते हैं और कई बार मैं कूड़ेदान में भी चली जाती हूँ। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो सबका पेट भरने के लिए बनी हूँ, फिर क्यों मुझे बर्बाद किया जाता है? रोटी का संदेश। मैं तुम सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, मुझे कभी भी व्यर्थ न करो। मैं मेहनत से खेतों में उगती हूँ, किसानों का पसीना मुझ में समाया रहता है और माँ के हाथों का प्यार भी मुझे मिलता है। जब कोई मुझे फेंक देता है तो ये उन सभी लोगों का अपमान होता है जिन्होंने मुझे बनाने में मेहनत की है। अगर तुम्हारे पास मुझसे अधिक हूं तो भूखे लोगों को बांट दो। मुझसे किसी का पेट भर सकता है, किसी की भूख मिट सकती है। मुझे संभाल कर और प्यार से खाओ, ताकि मेरी मेहनत और मेरा अस्तित्व सार्थक हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ आटा, पानी और आग का मेल नहीं हूं, बल्कि जीवन का आधार हूं। मुझे सम्मान दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें तृप्ति और ऊर्जा देती हूं। की आत्मकथा कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. अन्न का सम्मान करें। रोटी बनने में किसान, चक्की, रसोई और कई लोगों की मेहनत होती है। इसे व्यर्थ न करें और खाने का अपमान न करें। परिश्रम का महत्व। किसान की मेहनत और माँ के हाथों का प्यार हमें यह सिखाता है कि हर चीज के पीछे कठिन परिश्रम होता है, इसलिए हमें मेहनत की कद्र करनी चाहिए। 3. भूखों को भोजन देना। अगर हमारे पास अधिक भोजन है तो उसे जरूरतमंदों को बांटना चाहिए, ताकि कोई भूखा न सोए। संसाधनों की बर्बादी न करें। रोटी सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। हमें पानी, अनाज और अन्य संसाधनों का भी सम्मान करना चाहिए। बात सरलता और संतोष। रोटी हमें यह भी सिखाती है कि सादा भोजन और संतोष से बड़ा सुख कुछ नहीं होता। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए, मेहनत की कद्र करनी चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन करें तो समाज में खुशहाली और संतोष बना रहेगा।